क्रिएटिव कॉमन, जिसको आप बहुत कॉमनली सुनते हैं लेकिन और कंफ्यूज भी सबसे ज़्यादा होते हैं कि क्या क्रिएटिव कॉमन को इस्तेमाल करना चाहिए, क्रिएटिव कॉमन को कहाँ से लाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्रिएटिव कॉमन वीडियोस मोनेटाइज होती हैं या नहीं होती। इसके ऊपर पूरी चर्चा आज इस वीडियो में करूँगा। और 2021 में हम लोग हैं, क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से सारी चीज़ें आपको करनी है। और अगर आप नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और या आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमें क्रिएटिव कॉमन की वीडियोस इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, इस आशा के साथ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, समझेंगे। और मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिएगा, साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, जिससे अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। साथ साथ आप अपना चैनल भी मुझे दिखा सकते हैं, जिससे मैं उसको देखकर ये बता पाऊँ कि आप कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि क्रिएटिव कॉमन वो वीडियोस होती हैं जिनका लाइसेंस थोड़ा स्टैंडर्ड से अलग होता है और वो रीयूजेबल होती हैं। रीयूज़ कंटेंट आप कर सकते हो, लेकिन कौन कौन सी कर सकते हो। देखो, अगर आप किसी मैच की क्लिप उठा के डाल रहे हो या किसी सॉन्ग की क्लिप उठा के डाल रहे हो, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे आपको क्रिएटिव कॉमन की चीज़ें मिलती हैं जिसमें सॉन्ग्स भी होते हैं, मैचेस भी होते हैं और कुछ ओल्ड क्लिप्स होती हैं, तो वो मोनेटाइज नहीं होती। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब कौन सी चीज़ें मोनेटाइज होती हैं। देखिए, अगर किसी ने कोई बैकग्राउंड्स आपको प्रोवाइड कराई है या कोई बैंड है उसने अपना म्यूज़िक आपको प्रोवाइड कराया है और वो ये कह रहा है कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि उसने स्टैंडर्ड लाइसेंस ना डाल के उसने सिंपल क्रिएटिव कॉमन में डाला है, लेकिन वो आपसे ये बात ज़रूर कहेगा कि आप उसे क्रेडिट ज़रूर दें। अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, सपोज़ करिए कि आपने किसी का बैंड या किसी की म्यूज़िक की क्लिप अपने प्रमोशन पर्पसेस से या किसी भी चीज़ से आपने इस्तेमाल किया है, तो आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर आप YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो आपको दो तरीके की चीज़ें मिलती हैं। एक होती हैं कि एक के आगे YouTube लिखा हुआ आता है और किसी के आगे CC लिखा हुआ आता है। अब जिनके आगे CC लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक फॉर्मेट दिया जाता है, उस फॉर्मेट्स को आपको कॉपी करके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके पास पूरा राइट होता है कि वो आपको कॉपीराइट क्लेम भेज सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैंने YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी से ही सेम चीज़ उठाई, लेकिन मैं वहाँ पर क्रेडिट देना भूल गया। जैसे ही मैंने क्रेडिट नहीं दिया तो 6 महीने बाद या 4 महीने बाद मुझे कॉपीराइट क्लेम आया। हालांकि इस कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन डर तो लगता ही है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। इसी तरह से अगर कोई आफ्टर इफेक्ट, ग्रीन स्क्रीन या काइनमास्टर, AV प्लेयर, इस तरीके की टेम्पलेट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इवन आप खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा चैनल, खासतौर से टेक के चैनल के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि हम लोग कुछ फ्रीबीज बांटते हैं। जैसे कि हमने लोअर थ्रेड्स बांट दिए तो हम ग्रीन स्क्रीन के ही बांट देते हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मोनेटाइज भी होता है। तो अब आता हूँ उस बात पे कि मोनेटाइजेशन किस चीज़ों का होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप किसी मूवी का क्लिप या सीरियल का क्लिप या वेब सीरीज़ का क्लिप या म्यूज़िक या कोई ऐसा जिससे आप रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिएटिव कॉमन का इस्तेमाल वही लोग करते हैं ज़्यादातर जो लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे तो कॉपीराइट क्लेम 100% आपको आएगा, भले ही वो क्लिप आपकी क्रिएटिव कॉमन में क्यों ना हो। लेकिन जब आप किसी बनी बनाई चीज़ को दोबारा से रीइंस्टेट करते हैं, जैसे बहुत समय पहले अमित बटाना सिर्फ मिमिक किया करते थे और वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, लेकिन उनके साथ भी ये चीज़ हुई कि जब वो वॉइस ओवर मिमिक्री करते थे तो उनके साथ भी कॉपीराइट क्लेम आने लगे। तो ये लोग जो कॉपीराइट क्लेम भेजते हैं, ये एक्चुअली थोड़े से मैं कहूँगा कि ये लोग बनाते ही इसलिए हैं कि ये आपको परेशान कर सकें। तो अगर आप इस तरीके की क्लिप्स या कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ ना करें। केवल ग्रीन स्क्रीन या रिलैक्सिंग म्यूज़िक या आपका कोई ऐसा म्यूज़िक जिसमें आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें विद क्रेडिट दिए हुए।
अगर आप उसे क्रेडिट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मोनेटाइजेशन किसकी हो सकती है? मोनेटाइजेशन हो सकती है ग्रीन स्क्रीन की। एडोब फोटोशॉप के कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, उनकी आप मोनेटाइजेशन करा सकते हो, लेकिन उसमें अपना इंटैक्ट आपको डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन स्क्रीन का जब आप डाउनलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ग्रीन स्क्रीन को हटाएंगे, लोअर थ्रेड में अपना नाम लगाएंगे, तो वो एक तरीके से कुछ मॉडिफिकेशंस आपकी हो जाती हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्रिएटिव कॉमन को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है और कहाँ आपको इस्तेमाल करना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि बहुत सारे लोग क्रिकेट की उठाते हैं क्लिप्स और उसको डाल देते हैं। मैं मानता हूँ बिल्कुल सही बात है कि लोग करते हैं ऐसा काम, लेकिन यार वो चैनल कितने दिनों तक चलते हैं और कितनी तरह से वो आगे अपने आप को लेकर जाते हैं। हो सकता है कि उनका एक वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली जब वो चैनल को चेंज करते हैं या कुछ नई चीज़ डालते हैं तो उन पे व्यूज़ नहीं आते, और व्यूज़ जब नहीं आते तो फ्रस्ट्रेशन आती है। तब लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि मूविंग फास्ट कर देते हैं, मतलब जो हमारा 2x में 3x में उसको चला देते हैं, वो भी यार कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टेलर बना के डाल देते हैं। वो सारी ये चीज़ें इलीगल हैं, उसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, कोई मूवी आने वाली है और उसका आप पोस्टर दे के कुछ अगर वॉइस ओवर कर रहे हैं तो वो चल जाती है, लेकिन अगर आप पूरी की पूरी क्लिप उठा के डाल देते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर गलत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और कमेंट करके मेरे को बताना कि अब आप यूट्यूब के बारे में या मेक मनी ऑनलाइन के बारे में कौन सी वीडियो, किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं। बहुत समय के बाद ये वीडियो मैंने बनाई है। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।